हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साहब, मेरा यूट्यूब चैनल विजय साहब मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल विजय साहब मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें तथा वीडियो को लाइक करें। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अर्थशास्त्र का, उस टॉपिक का नाम है बैंकों का वर्गीकरण। तो चलिए देखते हैं बैंकों का वर्गीकरण के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, अथवा बैंकों का विभाजन अथवा वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, अथवा बैंकों को कितने भागों में बांटा गया है, अथवा भारत में कितने प्रकार के बैंक हैं। इन्हीं से बातों का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। बैंकों का वर्गीकरण का पहला अर्थ समझ लेते हैं। बैंकों का वर्गीकरण का अर्थ है बैंकों का विभाजन अथवा बंटवारा। बैंकों को कितने भागों में बांटा गया है, यही है बैंकों का वर्गीकरण। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम बैंकों का वर्गीकरण है। जैसा कि मैंने पहले बताया, बैंकों का वर्गीकरण मतलब अर्थ होता है बैंकों का विभाजन अथवा बंटवारा। बैंकों को कितने भागों में बांटा गया है और किसके आधार पर बांटा गया है। तो यहाँ पर उत्तर दिया गया, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए धन की आवश्यकता होती है। क्या बोला? किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए धन की आवश्यकता होती है, और इन धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक का स्थापना किया गया है। आगे देखते हैं। इन आवश्यकताओं को देखते हुए भारत में पहली बार आर्थिक नियोजन की शुरुआत सन 1951 में किया गया, ताकि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जा सके तथा लोगों की आय में वृद्धि करके उनकी बचत को बढ़ाया जा सके और व्यक्तियों के जीवन स्तर में वृद्धि किया जा सके। यहाँ पर व्यक्तियों के जीवन स्तर का अर्थ है उनके रहन सहन का स्तर को बढ़ाना। यही होता है जीवन स्तर। एक गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर नीचा होता है, जबकि एक अमीर व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा होता है, क्योंकि अमीर व्यक्ति बहुत रईसी से अपना ज़िंदगी बिताते हैं, जबकि गरीब व्यक्ति उतना खाने के लिए मात्र धन जुटा पाता है, उसका जीवन स्तर नीचा होता है, जबकि एक अमीर व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा होता है। इसी के आधार पर गरीबी का भी मापन किया जाता है, जीवन स्तर के आधार पर भी। हालांकि गरीबी मापने का निम्नलिखित माप है, लेकिन यह भी एक उसमें से है, गरीबी मापने का जीवन स्तर। तीव्र गति से स्थापना किया गया। जीवन स्तर पाता व्यक्तियों के जीवन स्तर में वृद्धि किया जा सके। इन सभी आवश्यकताओं को व्यवस्थित ढंग से करने के लिए देश में बैंकों की तीव्र गति से स्थापना किया गया, जो देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इन्हीं सभी आवश्यकताओं को लोगों की बचत में वृद्धि करने के लिए बैंक की स्थापना किया गया, और यह बैंक बहुत अच्छे से इसमें काम भी किया। बैंकों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है अथवा महत्व है लोगों की आय का बचत करने में, अथवा बैंक बचत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ये सब जो लाइन लिखा है, मैं अपने मन से भी कुछ बोल दे रहा हूँ समझाने के लिए। भारत में बैंकों का वर्गीकरण अथवा विभाजन उनके कार्यों के आधार पर हुआ है। भारत में जितने भी बैंक हैं उनका विभाजन उनके कार्य के आधार पर हुआ है। जो बैंक जिस कार्य को करता था उसी के अनुसार उन बैंकों का नाम भी दिया जाता था। जो भारत में जो बैंक का विभाजन किया गया वह इस प्रकार है। पहला है भारतीय रिजर्व बैंक। यह जो एरो का चिन्ह दिया गया, इसमें थोड़ा इसका बारे में लिख सकते हैं, इस पॉइंट के बारे में भी, ताकि अधिक नंबर मिल सके। जगह नहीं रखा, मैंने नहीं लिखा, आप लोग अपने मन से कुछ देखकर कहीं से लिख सकते हैं भारतीय रिजर्व के बैंक के बारे में। दूसरा जो बैंक है वह है व्यावसायिक बैंक। इसे वाणिज्य बैंक भी और व्यापार बैंक भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे बैंक आते हैं जो व्यापारिक बैंक होते हैं। तीसरा है सहकारी बैंक, जिसे कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं। यह एक प्रकार से सहायक बैंक के रूप में कार्य करता है। चौथा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यह खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाता है। एक तरह से गाँव में
जो पैसा डिपॉजिट किया जाता है डाकघर में या इसी प्रकार एक तरह का हो सकता है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि डाकघर बैंक है, लेकिन वहाँ पैसा जमा रहता है, इसलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उसे कह सकते हैं एक प्रकार से। 5वां है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक। यह राष्ट्रीय कृषि के लिए बैंक होगा। 6 नंबर है विकास बैंक। 7वां नंबर है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का अर्थ है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं किया गया है, वह संस्था भी कभी कभी बैंक के रूप में कार्य करता है, तो लोगों को ऋण अथवा मुद्रा देता है। 8वां नंबर है अन्य प्रकार के बैंक। भारत में कई प्रकार के अन्य प्रकार के बैंक पाए जाते हैं, जिसे अन्य प्रकार के बैंक ही कहा गया है। उपर्युक्त लिखे गए अनुसार बैंकों का वर्गीकरण किया गया है, लेकिन भारत में मुख्य 3 बैंक है। पहला में है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा में व्यापारिक अथवा वाणिज्य बैंक, तीसरा है सहकारी बैंक। भारत में मुख्य रूप से बैंकों का विभाजन 3 ही है। मुख्य रूप से भारत में 3 बैंक है। पहला भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा है वाणिज्य या व्यापारी बैंक, तीसरा है सहकारी बैंक। इन्हीं तीनों बैंकों के निम्नलिखित शाखाएं अथवा कह सकते हैं एक तरह का इसके अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित बैंक हैं, जो ये सब है मुख्य रूप से। लेकिन भारत में सबसे श्रेष्ठ बैंक जो सभी व्यापारी बैंकों का नियंत्रण करता है वह भारतीय रिजर्व बैंक है, जो पहला नंबर में है। वाणिज्य अथवा व्यापारी बैंक या एक तरह के उद्योगपति अथवा बिजनेसमैन ही बैंकों का निर्माण करते हैं, और सरकारी लाइसेंस लेकर बैंक सरकारी अथवा निजी, मुख्य रूप से निजी बैंक होते हैं, जो लोगों के साथ अपने इनकम का भी उसी बैंक में रखते हैं। असरकारी बैंक कृषि संबंधित ऋण देता है, या 3 स्तर पर होता है, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर भी। इस प्रकार भारत में बैंकों का विभाजन किया गया है तथा वर्गीकरण किया गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, और जल्द से जल्द मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल मैं जो टॉपिक पढ़ाऊँगा, अब लगभग इस वीडियो को मुझे बनाने का मन नहीं था, लेकिन मैं इसको ज्ञान के लिए बना दिया, जानकारी के लिए। यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्ज़ाम में नहीं आता है प्रश्न, ठीक है। इसको सिर्फ जानकारी के लिए, क्योंकि मुद्रा में बैंकिंग जब चल रहा है, बैंक के बारे में जब पढ़ा रहे हैं, तो बैंक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। या प्रश्न नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद जो अब मैं पढ़ाऊँगा वह हो सकता है राष्ट्रीय आय अथवा मुद्रा का मापन संबंधित टॉपिक होगा अगला आने वाला वीडियो। आज के लिए इतना ही। हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साहब, मेरा यूट्यूब चैनल विजय साहब मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल विजय साहब मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें तथा वीडियो को लाइक करें। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अर्थशास्त्र का, उस टॉपिक का नाम है बैंकों का वर्गीकरण। तो चलिए देखते हैं बैंकों का वर्गीकरण के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है, अथवा बैंकों का विभाजन अथवा वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, अथवा बैंकों को कितने भागों में बांटा गया है, अथवा भारत में कितने प्रकार के बैंक हैं। इन्हीं से बातों का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। बैंकों का वर्गीकरण का पहला अर्थ समझ लेते हैं। बैंकों का वर्गीकरण का अर्थ है बैंकों का विभाजन अथवा
बंटवारा, बैंकों को कितने भागों में बांटा गया है, यही है बैंकों का वर्गीकरण। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम बैंकों का वर्गीकरण है। जैसा कि मैंने पहले बताया, बैंकों का वर्गीकरण मतलब अर्थ होता है बैंकों का विभाजन अथवा बंटवारा। बैंकों को कितने भागों में बांटा गया है और किसके आधार पर बांटा गया है। तो यहाँ पर उत्तर दिया गया, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए धन की आवश्यकता होती है। क्या बोला, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए धन की आवश्यकता होती है और इन धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक का स्थापना किया गया है। आगे देखते हैं, इन आवश्यकताओं को देखते हुए भारत में पहली बार आर्थिक नियोजन की शुरुआत सन 1951 में किया गया, ताकि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जा सके तथा लोगों की आय में वृद्धि करके उनकी बचत को बढ़ाया जा सके और व्यक्तियों के जीवन स्तर में वृद्धि किया जा सके। यहाँ पर व्यक्तियों के जीवन स्तर का अर्थ है उनके रहन सहन का स्तर को बढ़ाना, यही होता है जीवन स्तर। एक गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर नीचा होता है, जबकि एक अमीर व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा होता है, क्योंकि अमीर व्यक्ति बहुत रईसी से अपना ज़िंदगी बिताते हैं, जबकि गरीब व्यक्ति उतना खाने के लिए मात्र धन जुटा पाता है, उसका जीवन स्तर नीचा होता है, जबकि एक अमीर व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा होता है। इसी के आधार पर गरीबी का भी मापन किया जाता है, जीवन स्तर के आधार पर भी। हालांकि गरीबी मापने का निम्नलिखित माप है, लेकिन यह भी एक उसमें से है, गरीबी मापने का जीवन स्तर। तीव्र गति से स्थापना किया गया। जीवन स्तर बढ़ता है, व्यक्तियों के जीवन स्तर में वृद्धि किया जा सके, इन सभी आवश्यकताओं को व्यवस्थित ढंग से करने के लिए देश में बैंकों की तीव्र गति से स्थापना किया गया, जो देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इन्हीं सभी आवश्यकताओं को लोगों की बचत में वृद्धि करने के लिए बैंक की स्थापना किया गया और यह बैंक बहुत अच्छे से इसमें काम भी किया। बैंकों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है अथवा महत्व है लोगों की आय का बचत करने में, अथवा बैंक बचत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ये सब जो लाइन लिखा है मैं अपने मन से भी कुछ बोल दे रहा हूँ समझाने के लिए। भारत में बैंकों का वर्गीकरण अथवा विभाजन उनके कार्यों के आधार पर हुआ है। भारत में जितने भी बैंक हैं उनका विभाजन उनके कार्य के आधार पर हुआ है। जो बैंक जिस कार्य को करता था उसी के अनुसार उन बैंकों का नाम भी दिया जाता था। भारत में जो बैंक का विभाजन किया गया वह इस प्रकार है। पहला है भारतीय रिजर्व बैंक। यह जो एरो का चिन्ह दिया गया, इसमें थोड़ा इसका बारे में लिख सकते हैं, इस पॉइंट के बारे में भी, ताकि अधिक नंबर मिल सके। जगह नहीं लिखा, मैंने नहीं लिखा, आप लोग अपने मन से कुछ देख कर कहीं से लिख सकते हैं भारतीय रिजर्व के बैंक के बारे में। दूसरा जो बैंक है वह है व्यावसायिक बैंक, इसे वाणिज्य बैंक भी और व्यापार बैंक भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे बैंक आते हैं जो व्यापारिक बैंक होते हैं। तीसरा है सहकारी बैंक, इसे कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं। यह एक प्रकार से सहायक बैंक के रूप में कार्य करता है। चौथा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यह खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाता है। एक तरह से गाँव में जो पैसा डिपॉजिट किया जाता है डाकघर में, यह इसी प्रकार एक तरह का हो सकता है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि डाकघर बैंक है, लेकिन वहाँ पैसा जमा रहता है, इसलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उसे कह सकते हैं एक प्रकार से। पाँचवा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक। यह राष्ट्रीय कृषि के लिए बैंक होगा। 6 नंबर है विकास बैंक। 7वां नंबर है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का अर्थ है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं किया गया है, वह संस्था भी कभी कभी बैंक के रूप में कार्य करता है, तो लोगों को ऋण अथवा मुद्रा देता है। 8वां नंबर है अन्य प्रकार के बैंक। भारत में कई प्रकार के अन्य प्रकार के बैंक पाए जाते हैं, जिसे अन्य प्रकार के बैंक ही कहा गया है। उपर्युक्त लिखे गए अनुसार बैंकों का
बैंकों का वर्गीकरण किया गया है, लेकिन भारत में मुख्य 3 बैंक हैं। पहला में है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा में है व्यापारिक अथवा वाणिज्य बैंक, तीसरा है सहकारी बैंक। भारत में मुख्य रूप से बैंकों का विभाजन 3 ही है। बैंक मुख्य रूप से भारत में 3 बैंक हैं। पहला भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा है वाणिज्य या व्यापारी बैंक, तीसरा है सहकारी बैंक। इन्हीं तीनों बैंकों के निम्नलिखित शाखाएं अथवा कह सकते हैं एक तरह का इसके अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित बैंक हैं, जो ये सब है मुख्य रूप से। लेकिन भारत में सबसे श्रेष्ठ बैंक जो सभी व्यापारी बैंकों का नियंत्रण करता है वह भारतीय रिजर्व बैंक है, जो पहला नंबर में है। वाणिज्य अथवा व्यापारी बैंक या एक तरह के उद्योगपति अथवा बिजनेसमैन ही बैंकों का निर्माण करते हैं और सरकारी लाइसेंस लेकर बैंक सरकारी अथवा निजी, मुख्य रूप से निजी बैंक होते हैं, जो लोगों के साथ अपने इनकम का भी उसी बैंक में रखते हैं। असरकारी बैंक कृषि संबंधित ऋण देता है या 3 स्तर पर होता है, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर भी। इस प्रकार भारत में बैंकों का विभाजन किया गया है अथवा वर्गीकरण किया गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद और जल्द से जल्द मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल मैं जो टॉपिक पढ़ाऊँगा, अब लगभग इस वीडियो को मुझे बनाने का मन नहीं था, लेकिन मैं इसको ज्ञान के लिए बना दिया, जानकारी के लिए। या इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्ज़ाम में नहीं आता है प्रश्न, ठीक है। इसको सिर्फ जानकारी के लिए, क्योंकि मुद्रा में बैंकिंग जब चल रहा है, बैंक के बारे में जब पढ़ा रहे हैं तो बैंक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। या प्रश्न नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद जो अब मैं पढ़ाऊँगा वह हो सकता है राष्ट्रीय आय अथवा मुद्रा का मापन संबंधित टॉपिक होगा अगला आने वाला वीडियो। आज के लिए इतना ही। हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साहब, मेरा यूट्यूब चैनल विजय साहब मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल विजय साहब मास्टर इन इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें तथा वीडियो को लाइक करें। आज मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अर्थशास्त्र का, उस टॉपिक का नाम है बैंकों का वर्गीकरण। तो चलिए देखते हैं बैंकों का वर्गीकरण के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है अथवा बैंकों का विभाजन अथवा वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है अथवा बैंकों को कितने भागों में बांटा गया है अथवा भारत में कितने प्रकार के बैंक हैं। इन्हीं से बातों का अध्ययन इस वीडियो में करेंगे। बैंकों का वर्गीकरण का पहले अर्थ समझ लेते हैं। बैंकों का वर्गीकरण का अर्थ है बैंकों का विभाजन अथवा बंटवारा, बैंकों को कितने भागों में बांटा गया है, यही है बैंकों का वर्गीकरण। तो चलिए देखते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक का नाम बैंकों का वर्गीकरण है। जैसा कि मैंने पहले बताया, बैंकों का वर्गीकरण मतलब अर्थ होता है बैंकों का विभाजन अथवा बंटवारा, बैंकों को कितने भागों में बांटा गया है और किसके आधार पर बांटा गया है। तो यहाँ पर उत्तर दिया गया, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए धन की आवश्यकता होती है। क्या बोला, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए धन की आवश्यकता होती है और इन धन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक का स्थापना किया गया है। आगे देखते हैं। इन आवश्यकताओं को देखते हुए भारत में पहली बार आर्थिक नियोजन की शुरुआत सन 1951 में किया गया, ताकि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जा सके तथा लोगों की आय में वृद्धि करके उनकी बचत को बढ़ाया
जा सके और व्यक्तियों के जीवन स्तर में वृद्धि किया जा सके। यहाँ पर व्यक्तियों के जीवन स्तर का अर्थ है उनके रहन सहन के स्तर को बढ़ाना, यही होता है जीवन स्तर। एक गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर नीचा होता है, जबकि एक अमीर व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा होता है, क्योंकि अमीर व्यक्ति बहुत रईसी से अपना ज़िंदगी बिताते हैं, जबकि गरीब व्यक्ति उतना खाने के लिए मात्र धन जुटा पाता है, उसका जीवन स्तर नीचा होता है, जबकि एक अमीर व्यक्ति का जीवन स्तर ऊंचा होता है। इसी के आधार पर गरीबी का भी मापन किया जाता है, जीवन स्तर के आधार पर भी। हालांकि गरीबी मापने का निम्नलिखित माप है, लेकिन यह भी एक उसमें से है, गरीबी मापने का जीवन स्तर। तीव्र गति से स्थापना किया गया। जीवन स्तर पाता व्यक्तियों के जीवन स्तर में वृद्धि किया जा सके, इन सभी आवश्यकताओं को व्यवस्थित ढंग से करने के लिए देश में बैंकों की तीव्र गति से स्थापना किया गया, जो देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इन्हीं सभी आवश्यकताओं को लोगों की बचत में वृद्धि करने के लिए बैंक की स्थापना किया गया, और यह बैंक बहुत अच्छे से इसमें काम भी किया। बैंकों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है अथवा महत्व है लोगों की आय का बचत करने में, अथवा बैंक बचत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ये सब जो लाइन लिखा है मैं अपने मन से भी कुछ बोल दे रहा हूँ समझाने के लिए। भारत में बैंकों का वर्गीकरण अथवा विभाजन उनके कार्यों के आधार पर हुआ है। भारत में जितने भी बैंक हैं उनका विभाजन उनके कार्य के आधार पर हुआ है। जो बैंक जिस कार्य को करता था उसी के अनुसार उन बैंकों का नाम भी दिया जाता था। भारत में जो बैंक का विभाजन किया गया वह इस प्रकार है। पहला है भारतीय रिजर्व बैंक, यह जो एरो का चिन्ह दिया गया इसमें थोड़ा इसका बारे में लिख सकते हैं, इस पॉइंट के बारे में भी, ताकि अधिक नंबर मिल सके। जगह नहीं रखा, मैंने नहीं लिखा, आप लोग अपने मन से कुछ देख कर कहीं से लिख सकते हैं भारतीय रिजर्व के बैंक के बारे में। दूसरा जो बैंक है वह है व्यावसायिक बैंक, इसे वाणिज्य बैंक भी और व्यापार बैंक भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बहुत सारे बैंक आते हैं जो व्यापारिक बैंक होते हैं। तीसरा है सहकारी बैंक, इसे कोऑपरेटिव बैंक भी कहते हैं। यह एक प्रकार से सहायक बैंक के रूप में कार्य करता है। चौथा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, यह खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में खोला जाता है। एक तरह से गाँव में जो पैसा डिपॉजिट किया जाता है डाकघर में, यह इसी प्रकार एक तरह का हो सकता है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि डाकघर बैंक है, लेकिन वहाँ पैसा जमा रहता है, इसलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उसे कह सकते हैं एक प्रकार से। पाँचवा है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक, यह राष्ट्रीय कृषि के लिए बैंक होगा। 6 नंबर है विकास बैंक। 7वां नंबर है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का अर्थ है जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं किया गया है, वह संस्था भी कभी कभी बैंक के रूप में कार्य करता है, तो लोगों को ऋण अथवा मुद्रा देता है। 8वां नंबर है अन्य प्रकार के बैंक। भारत में कई प्रकार के अन्य प्रकार के बैंक पाए जाते हैं, जिसे अन्य प्रकार के बैंक ही कहा गया है। उपयुक्त लिखे गए अनुसार बैंकों का वर्गीकरण किया गया है, लेकिन भारत में मुख्य 3 बैंक हैं। पहला में है भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा में है व्यापारिक अथवा वाणिज्य बैंक, तीसरा है सहकारी बैंक। भारत में मुख्य रूप से बैंकों का विभाजन 3 ही है। मुख्य रूप से भारत में 3 बैंक है। पहला भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा है वाणिज्य या व्यापारी बैंक, तीसरा है सहकारी बैंक। इन्हीं तीनों बैंकों के निम्नलिखित शाखाएं अथवा कह सकते हैं एक तरह का इसके अंतर्गत आने वाले निम्नलिखित बैंक हैं, जो ये सब है मुख्य रूप से। लेकिन भारत में सबसे श्रेष्ठ बैंक जो सभी व्यापारी बैंकों के नियंत्रण करता है वह भारतीय रिजर्व बैंक है, जो पहला नंबर में है। वाणिज्य अथवा व्यापारी बैंक या एक तरह के उद्योगपति अथवा बिजनेसमैन ही बैंकों का निर्माण करते हैं, और सरकारी लाइसेंस लेकर बैंक
सरकारी अथवा निजी, मुख्य रूप से निजी बैंक होते हैं जो लोगों के साथ अपने इनकम का भी उसी बैंक में रखते हैं। असरकारी बैंक कृषि संबंधित ऋण देता है या 3 स्तर पर होता है, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर भी। इस प्रकार भारत में बैंकों का विभाजन किया गया है तथा वर्गीकरण किया गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद और जल्द से जल्द मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कल मैं जो टॉपिक पढ़ाऊँगा, अब लगभग इस वीडियो को मुझे बनाने का मन नहीं था, लेकिन मैं इसको ज्ञान के लिए बना दिया, जानकारी के लिए। या इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये एग्ज़ाम में नहीं आता है प्रश्न, ठीक है। इसको सिर्फ जानकारी के लिए, क्योंकि मुद्रा में बैंकिंग जब चल रहा है, बैंक के बारे में जब पढ़ा रहे हैं तो बैंक के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। क्या प्रश्न नहीं आता है, ठीक है। इसके बाद जो अब मैं पढ़ाऊँगा वह हो सकता है राष्ट्रीय आय अथवा मुद्रा का मापन संबंधी टॉपिक होगा अगला आने वाला वीडियो। आज के लिए इतना ही।